नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 5 मई 2022 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 के पेपर चल रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा दूसरा पेपर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और अलग से सभी पेपर देखने हो तो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर 2022 का आज पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और यहाँ पर भी सेम वही हुआ, जैसे हमने शैक्षिक प्रबंधन में आपको प्रश्न कराए थे, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी सभी रिपीट ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? गुलाम, वोल्ट, एम्पियर या सेकंड। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको 93 नंबर पर कराया था। हमने शायद इसमें भी 100 या 150 कुछ क्वेश्चन पहले कराए थे। मैंने आपको कहा था कि सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। बा इसका आंसर होगा, यानी एम्पियर आपका आंसर होगा। 2019 में सेम यही क्वेश्चन आया था और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर एम्पियर सही होगा, विद्युत धारा का मात्रक। दूसरा प्रश्न है, किस सेल को इनमें से पुनः आवेशित किया जा सकता है? ये मैंने जो मैराथन क्लास थी उसमें भी कराया था और जो क्वेश्चन थे उनमें भी कराया था। क्वेश्चन में हमने इसको कराया था 76 नंबर पर। देखेंगे सेम वही क्वेश्चन है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन तक नहीं बदले हैं, तो आ आंसर यहाँ पर यानी कि सीसा संचायक सेल जो है आपका सही होगा। इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर एक लिंक भेज दी थी, जहां पर मैंने आपको बता दिया था कि एक एक वीडियो में पूरा कोर्स आपको वहां पर दे रखा था। उतना अगर आपको देख जाते, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता। तो आंसर यहाँ पर सीसा संचायक सेल आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न था, इनमें से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण होता है। गलत है। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उसमें प्रतिकर्षण होता है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपकी एक नीचे बना देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। एक चुंबक जो है आपकी इस प्रकार से ये है और एक चुंबक आपकी इस प्रकार से ये है। यहाँ पर इधर दिशा नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो जो चुंबक के समान ध्रुव होंगे, जैसे इधर नॉर्थ है और इधर वाला भी नॉर्थ है, इनको आप आपस में रखेंगे तो समान ध्रुव हमेशा जो है वो दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है, समान ध्रुव आकर्षण होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। और देखिए इसमें ये लिखा है चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये भी आपका गलत है। जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, उनमें आकर्षण होता है। यानी कि अगर चुंबक का इधर साउथ रखा है दिशा वाला और इधर नॉर्थ, इनको अगर आप पास में लाएंगे तो ये जो है आपके चिपक जाएंगे चुंबक। तो ये आप क्या कहेंगे कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ये भी गलत है, क्योंकि समान ध्रुवों में जो है आपका प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। अब चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है, बिल्कुल गलत है। बचा एक ऑप्शन कि चुंबक जो है वो जो पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये वाला कथन आपका बिल्कुल जो है वो सही है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका चौथा चौथा बहुविकल्प में पूछा गया था, सही खाद्य श्रृंखला जो है उस पर निशान लगाना था। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें ऑप्शन बदले हुए थे। पर अगर आप ध्यान देंगे तो वही चीजें दे रखी थी कि घास जो है इसको कीड़ा खाता है, या आप कह सकते हैं टिड्डा खाता है। और टिड्डा जो है, देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, घास को टिड्डा, टिड्डा को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली, छिपकली को बाज, या हरे पौधों के चूहे। तो उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते थे कि घास को कीड़ा खाता है, कीड़ा जो है इसको चिड़िया खाती है और चिड़िया को सांप खाता है। अब घास को भेड़िया तो खाता नहीं, घास गाय खाती है और गाय को हिरन नहीं खाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। घास को सांप नहीं खाता है, तो कुल मिलाकर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। घास को जो है कीड़ा खाता है और कीड़ा जो है उसको चिड़िया खाती है, चिड़िया को सांप खाता है। लास्ट आपका जो बहुविकल्पी पूछा गया था, ये हमने पूरी पीरियोडिक टेबल आपको मैराथन वाली क्लास में दिखाई थी कि आवर्त सारणी में हीलियम का क्या स्थान होता है। ये एक वीडियो में पूरा कोर्स जो हमने कराया था, देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। ये 7 महीने पहले हमने कराया था आपके, इससे पहले वाले जो पेपर हुए थे उसके लिए। और यही आपका जो है हमने पूरी ये आवर्त सारणी दिखाई थी। और ये आवर्त सारणी में अगर हीलियम देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट हीलियम आता है। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत नीचे का पूछा गया हो तो आप ना कर पाए हो। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस टाइप से चलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसकी स्थिति देखिए कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति ये पूरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर की ओर है, आप कहेंगे बिल्कुल। और इधर साइड है, इधर साइड मतलब आपका इधर वाला जो हिस्सा है वो दाहिना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें क्या सही होगा कि ऊपर की ओर और दाईं ओर। ये आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये पूछा गया था ना आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान। एक बार फिर से समझ लीजिए जिसको ना समझ में आया हो। ये आपका हीलियम है, ये पूरी आवर्त सारणी में ऊपर की ओर हिस्सा है, तो ऊपर की ओर है। इधर जो है वो दायां हाथ है आपका, दायां हिस्सा है। और इधर जो है आपका बायां है, तो हीलियम दाईं तरफ पड़ रहा है, इसलिए आपका ये हीलियम दायां जो है वो सही होगा, ऊपरी दाएं ओर। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ।
अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाऊं कि ये जो क्वेश्चन आया था ना आपका विद्युत धारा का मात्रक वाला, ये जैसे हम हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने इसी मैराथन वाली जो वीडियो थी, ये देखिए वही वीडियो है, 12,000 व्यू 7 मंथ पहले का। इसमें हम लास्ट में हमने क्वेश्चन भी यही पूछा था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो इतना हाईलाइट हमने इस क्वेश्चन को कर दिया था, तो ये तो किसी हाल में आपने गलत नहीं किया होगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहला था अशुद्धि है, जैसे चुंबक जो है, लोहे की कोई अशुद्धि है किसी चीज में मिली है, तो चुंबक के द्वारा आप लोहा अलग कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया उपयोग तो यही हो गया। और इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, और भी बहुत से कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है उसमें यूज होता है। तो बहुत से आप उपयोग लिख सकते थे। सातवां प्रश्न पूछा गया था, आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड होती है आपकी, पहले आपको क्या सुनाई देती, पहले दिखाई देती है आपकी चमक, यानी पहले जो चमक दिखाई दे रही है, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि जो स्पीड है किसकी, लाइट की, वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, गरज सुनाई दे रही है साउंड के कंपैरिजन में। इसलिए ऐसा होता है कि कभी भी देखते हैं पटाखा भी दगता है, आप देखते हैं रॉकेट आसमान में दगता है, तो आपको दिखाई पहले देता है क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और सुनाई बाद में देता है, तो साउंड की स्पीड जो है वो उससे कम होती है, इस कारण ऐसा होता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के किन्हीं चार अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमने मैराथन वाले में कराया था, देखिए उसी वीडियो का ही है आपका 4th सेमेस्टर महामैराथन, और इसमें हमने दिखाए थे आपको अवशेषी अंग। ये है आपका पेज, अवशेषी अंग मैंने बताए थे, निमेषक पटल अवशेषी अंग में आता है, पूंछ अवशेषी अंग में आता है, कर्णव पल्लव की पेशियां आता है, अपेंडिक्स आता है, और अक्कल दाढ़। तो ये सभी आपका जो है अवशेषी अंग में जो है वो आता है। इसी वीडियो का ही जो है ये स्क्रीनशॉट है। और ये जो वीडियो का सारे अभी जितने क्वेश्चन है, सारे हम इसी वीडियो को आपको दिखाएंगे कि सारे पूरा पेपर इस एक अकेले सिंगल वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन था खाद्य जाल जो है इसको समझाइए। ये हमने पढ़ाया था आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, देखिए इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। खाद्य जाल मैंने बताया था कि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो जब आपस में जो है वो व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित की जाती हैं तो वो आपकी खाद्य जाल में आती हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती हैं, तब एक प्रकार के जो जीव होते हैं वो कई प्रकार के भोजन या कई प्रकार के जीव से संबंध जो है उनका होता है, तो एक जाल सा बन जाता है। ये आप जैसे मैंने पूरा चार्ट बना करके बताया था कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ये खाद्य जाल जो है वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10वां कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध, ये भी हमने आपको बताया था, ओम का नियम बताया था आपको, देखिए इसी का ही स्क्रीनशॉट है। और ओम का नियम होता है आपका V बराबर IR, ये भी आपके कोर्स में था। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कोई एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी और दो के मान रखने होंगे, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया था कि V यहाँ पर विभवांतर है, I यहाँ पर विद्युत धारा है, और R आपका प्रतिरोध है। अब प्रश्न में देखिए विद्युत धारा और विभवांतर ये दोनों चीजें दे रखी, कह रहा है ना विभवांतर 8 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा, तो धारा भी आपको दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ पर जो V है विभवांतर है वो 8 है, तो उसकी जगह 8 रख दीजिए, बराबर I जो है आपका क्या है, धारा है, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर्मूले में, ये देखिए I है आपका विद्युत धारा, तो हम यहाँ पर I की जगह जो है वो 2 रख देते हैं, और R की वैल्यू यानी प्रतिरोध की वैल्यू आपको निकालनी है, तो R को ऐसे ही रख दीजिए। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा, तो R बराबर 8/2 जो है आपका प्राप्त होगा, और 8/2 आप जानते हैं 4 होता है, तो बस 4 आपका प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। और प्रतिरोध जो मान होता है इसमें ओम जो है इसका मात्रक होता है, तो 4 के बाद इस तरीके से ओम का साइन भी आप बना सकते थे, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लास्ट पूछा गया था, अति लघु प्रश्न, और वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, कि धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म के विभिन्न चरण। तो पूरा मैंने आपको धातु कर्म पढ़ाया था, वो भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, देखिए इसी मैराथन का ही है स्क्रीनशॉट। और इसमें देखिए धातु कर्म मैंने पढ़ाया था कि अयस्क से धातु को अलग करना कहलाता है आपका धातु कर्म। किससे, अयस्क से धातु का, क्योंकि जो भी धातु होते हैं ना उनके अलग अलग अयस्क होते हैं, तो उनसे आपका धातु को अलग करना जो है वो धातु कर्म कहलाता है। प्रश्न का पहला भाग यही पूछा गया था, धातु कर्म किसे कहते हैं। फिर पूछा गया था धातु कर्म के विभिन्न चरण बताइए, तो ये धातु कर्ण के जो धातु कर्म है उसके ये सभी चरण हैं, इन्हीं माध्यम से जो है अयस्क धातु को अलग किया जाता है। सांद्रण हो गया, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, प्रगलन हो गया, धातु का शोधन। बस इनके नाम ही आपको लिखने थे। आपके पहले आपसे जो पहले के बैचेस हैं उनमें जब पेपर
हुआ था, तो उनमें इनमें से शायद प्रगलन या कोई पूछा गया था, तो उसमें डिटेल में पूछ लिया गया था, आपके में केवल इनके नाम पूछे गए थे, तो बस आप आसानी से लिख सकते थे। लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कट आउट होना चाहिए, जैसे आप कोई तार का काम कर रहे हैं तो चप्पल वगैरह पहने हो, बहुत सी चीजें आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपने हाथ से लिख सकते थे। 13 प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। तो पूरा रुधिर वर्ग मैंने आपको पढ़ाया था, रुधिर वर्ग का ये स्क्रीनशॉट है, इसी वीडियो का ही है। रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, मैंने बताया था 1930 ईस्वी में। आपके प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा भी गया है कि ये देखिए रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो आपने आसानी से लिख लिया होगा, लैंड स्टीनर ने की थी। मैंने आपको सन भी बताया था 1930, हालांकि सन यहाँ नहीं पूछा गया था। बात करते हैं, प्रश्न में पूछा गया था कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, तो ये टोटल 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ए बी ओ और ए बी, ये 4 मैंने आपको बताए थे, ये 4 पाए जाते हैं। प्रश्न में ये भी पूछा गया था कि सर्वदाता और सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम लिखिए, तो मैंने ये भी बताया था कि ओ जो है आपका सर्वदाता होता है और ए बी जो है आपका सर्वग्राही होता है। बाकी बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पर हालांकि नहीं पूछी गई थी, पर जितना पूछा गया था आप कर ले गए होंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, धातु और अधातु में अंतर बताइए। ये भी मैंने क्वेश्चन इसी मैराथन में आपको कराया था, ये देखिए धातु अधातु में अंतर, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, अधातु और धातु में अंतर। धातुएं जो होती हैं इनमें चमकीली होती हैं, आप कह सकते हैं, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। जो अधातु होती हैं उसमें आपका, धातु में आपका जो है वो सोडियम, एग्जाम्पल भी लिख सकते थे कि धातु में सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, लोहा आता है, तांबा आता है। अधातु में एग्जाम्पल लिख सकते थे, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है। और एग्जाम्पल और अंतर में आप लिख सकते थे, धातु जो होती हैं वो आपकी कठोर होती हैं, मैंने बताया था ना ठोस होती हैं, केवल पारा एक अपवाद है, पारे को छोड़कर बाकी धातुएं ठोस होती हैं। और जो अधातु होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो आपकी उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं। धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अधातु में ऐसी ध्वनि नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे पॉइंट लिख सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है वो किस प्रकार से जो है वो किया जाता है। तो इसमें बहुत सी बार मैंने आपको एग्जांपल बताए, जैसे डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो माइक्रोफोन आप लगाते हैं ना, कान में गाना सुनते हैं, तो वो आपका क्या करता है, आप जो ध्वनि सुनते हैं उसको परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर जो होता है ना, उसको आप बिजली देते हैं तो विद्युत ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे विद्युत बल्ब आपका हो गया, तो वो विद्युत ऊर्जा आप उसको देते हैं तो वो आपको लाइट देता है, यानी कि प्रकाश में बदल रहा है, और गर्म भी हो जाता है बल्ब तो ऊष्मा में भी बदल रहा है, तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में आपका हो गया। ऐसे सोलर सेल वाली जो प्लेट आती है ना, वो इस प्रकार से होती है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो सौर ऊर्जा जो है उसको किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में, आपको बिजली मिल जाती है। तो ये आप बहुत सी चीजें आप लिख सकते थे इसमें। अगला 16 प्रश्न पूछा गया था, वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र बताइए। तो ये भी चित्र हमने आपको बनाकर दिखाया था, मतलब बना बनाया दिखाया था। ये देखिए इसी का ही, महामैराथन का ही है स्क्रीनशॉट, और ये आपका देखिए वोल्टीय सेल हमने आपको दिखाया था। ये इस तरफ जो है वो बना हुआ है वोल्टीय सेल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से चित्र हर साल एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आप जो देख रहे हैं ये प्लस, ये माइनस, ये जस्ते की छड़ है जिंक, ये कांच का जार है, तांबे की छड़ है। बस इतना सा आपको बना देना था। और आपके पहले, इससे पहले बैचेस में एक बार विद्युत बल्ब आ चुका है। वही गिने चुने एक ना एक आप देखेंगे जो आपके कोर्स में है वही आ जाते हैं। 17 प्रश्न, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री वस्तुओं के नाम। तो ये भी मैंने बताया था, जो फर्स्ट एड की सुविधाएं नहीं होती हैं, ये फर्स्ट एड मैंने आपको बताया था प्राथमिक उपचार में। जब भी कोई जो है वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सबसे पहला जो प्राथमिक उपचार आप देते हैं, तुरंत पट्टी बांध देते हैं। ऐसा तो है नहीं डॉक्टर के पास खून बह रहा है, बहते बहते भागते हैं, तो तुरंत सबसे पहले खुद उपचार करते हैं ना, तो वो आपका होता है प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या क्या सामग्री है, तो कैंची होनी चाहिए, टेप होना चाहिए, रुई होनी चाहिए, वही सब सामग्री, वही सब वस्तुओं के नाम लिखने थे। लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का है कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है, किस कारण से होता है। तो पूरा हेपेटाइटिस मैंने आपको बताया था। हेपेटाइटिस जो है यहाँ, ये देखिए इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है महामैराथन का, कि हेपेटाइटिस जो है इसी को हम पीलिया भी कहते हैं, इसी को हम जॉइंटिस भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित रोग होता है, तो लीवर का रोग है,
प्रोटीन जो पाचन है इसको प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये सब होते हैं, जिसमें बी वाला सबसे खतरनाक होता है। लक्षण क्या होता है हेपेटाइटिस में, तो आप देखेंगे पीलापन, पीले रंग की त्वचा हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं। नामी रोग है पीलिया, तो उससे आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। और भी इसमें उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, थकान होती है, बुखार होता है, ये सब भी होता है। और ये पूछा गया था कि किस कारण से होता है, तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है सुई से होता है, संक्रमित सुई से होता है, जो टैटू लोग नहीं गुदवाते हैं उससे भी होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर। टोटल ओवरऑल पेपर में से कितने आपने प्रश्न सही किए, क्योंकि 11 अति लघु है ना, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।